महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एमवीए यानी उद्धव ठाकरे की यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी एसपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। कारण है तीनों पार्टी का लोकसभा में तगड़ा परफॉर्मेंस। एमवीए ने 48 में से 29 सीटें जीत ली। इस जीत ने एमवीए या कह सकते हैं इंडिया अलायंस का मोराल तो हाई कर दिया, लेकिन अब विधानसभा के लिए सीट शेयरिंग पर बात अनबन तक पहुंच चुकी है, ऐसी खबरें आ रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने 29 सीटें जीती, जिसमें कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, शिवसेना यानी कि ठाकरे गुट ने 9 सीटें जीती, वही एनसीपी जो कि शरद पवार का गुट है उसने 7 सीटें जीती। वही सांगली लोकसभा सीट पर निर्दलीय विशाल पाटिल जीते। वही दूसरी तरफ महायुति की बात करें जो कि एनडीए का, जो कि शिंदे अजित गुट और बीजेपी का गठबंधन है, उसने 18 सीटें जीती है। बीजेपी ने यहां सिर्फ 10 सीटें जीती। शिवसेना जो कि शिंदे गुट है उसने 7 सीटें जीती। वही अजित पवार का गुट यानी कि एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती। इसीलिए बीजेपी को कह सकते हैं एनडीए को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा। साफ है राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अनबन हो सकती है और इस वक्त इसी बात की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे जहां राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 115 से 125 पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं, वहीं कांग्रेस 150 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करना चाहती है। कांग्रेस पहले ही ये बात कह चुकी है और अब इसी को लेकर तमाम कोशिशें हो रही है कि क्या किया जाए। बीते दिनों शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं संग आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन भी किया। इस मीटिंग में संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई और सुनील प्रभु समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठक में उद्धव ठाकरे ने कुल 125 संभावित सीटों पर चुनावी समीक्षा की और वहां हार जीत की संभावनाओं पर चर्चा की। कहा जा रहा है कि ठाकरे ने इन 125 सीटों पर जीत के लिए पार्टी में थिंक टैंक बनाने और वॉर रूम तैयार करने का आदेश भी दिया। पार्टी इस पर तेजी से और गंभीरता से काम भी कर रही है। शिवसेना से जुड़े एक नेता ने यह भी बताया है कि 2019 के विधानसभा सीटों में मिले वोटों के आधार पर पार्टी इन सीटों को 4 ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांटेगी और उसी के मुताबिक रणनीति बनाएगी। बता दें 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर 124 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि सहयोगी बीजेपी ने 152 और अन्य एनडीए सहयोगी दलों ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी को कुल 105 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में सरकार गठन पर विवाद पैदा होने के बाद दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था और एमवीए के बैनर तले उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी। हालांकि 2022 में शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे 30 से ज्यादा विधायकों के साथ टूटकर एनडीए खेमे में शामिल हो गए। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। बाद में अजित पवार भी एनसीपी को तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी 2019 की तर्ज पर फॉर्मूला बना रही है और उसी के तहत एमवीए में 125 सीटों पर दावा ठोक रही है। लेकिन उनके दावे को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कैसे मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर शरद पवार की एनसीपी क्या करेगी और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये तमाम सवाल है। 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाकी 38 सीटें सहयोगी दलों को दी गई थी। बहरहाल सीट बंटवारे के मुद्दे पर अब कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी या उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये तो समय बताएगा। मगर इस बार चुनाव से पहले ही अंदरूनी लड़ाई दिलचस्प हो गई है।